नूर चन रुशनाया अज विच तलवंडी चल आप रब आया रात गमा वाली मुकी नूर चन रुशनाया रात गमा वाली मुकी नूर चन रुशनाया लाया डेरा नजरी नकूड़ हो सच दा बसेरा पापी बंदियां दा करू इस जग तो सफाया पापी बंदियां दा करू इस जग तो सफाया अज विच तलवंडी चल आप रब आया रात गमा वाली मुकी नूर चन रुशनाया रात गमा वाली मुकी नूर चन रुशनाया खुशी नानकी मनाई आया वीर है इलाही माता त्रिपतान लोग अज देंदे ने वधाई खुशी नानकी मनाई आया वीर है इलाही माता त्रिपतान लोग अज देंदे ने वधाई मैं ता कालू कोलो जमे विच जाए ना समाया मैं ता कालू कोलो जमे विच जाए ना समाया अज विच तलवंडी चल आप रब आया रात गमा वाली मुकी नूर चन रुशनाया रात गमा वाली मुकी नूर चन रुशनाया प्रेम दी कियारी हरे खुश नर नारी वही मां परमा तो दूर चाड़ू नाम दी कुमारी कैकी प्रेम दी कियारी हरे खुश नर नारी वही मां परमा तो दूर चाड़ू नाम दी कुमारी जस कोमल ते मान हर जीत ने है गाया जस कोमल ते मान हर जीत ने है गाया अज विच तलवंडी चल अब रब आया रात गमा वाली मुकी नूर चन रुशनाया रात गमा वाली मुकी नूर चन रुशनाया रात गमा वाली मुकी नूर चन
जद बदल जुल्मां दा भारत ते छाया सी, जद बदल जुल्मां दा भारत ते छाया सी, जदों कूड़ हनेरे ने सच चंद लुकाया सी, तद सतगुरु नानक ने मानस दे धारी सी। ओ दर्दी दीना दा राखा, गमगीना दा वाली, मस्कीना दा नानक निरंकारी सी। भागो दे खाना नूं जिसने ठुकराया सी, लालो जे सेवक दा जिन मान वधाया सी। सब जिस दे चरना तो जांदे बलहारी सी, ओ दर्दी दीना दा राखा, गमगीना दा वाली, मस्कीना दा नानक निरंकारी सी। बदल सब पापां दा कोमल हो दूर गया, पुण्या भाग परी सी हो नूरो नूर गया। दिन उस दे आवन दा जन दुनिया तारी सी, ओ दर्दी दीना दा राखा, गमगीना दा वाली, मस्कीना दा नानक निरंकारी सी। दीन दुनिया दे मालक, चवर छत्र तखत दे मालक, गुरता गदी दे उपर सबायमान हो करके प्रतख दर्शन दिदारे दे के नवाज रहे लोग परलोक दे सहाई सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र गोद विच सज बैठे परम सन्मानियो खालसा साध संगत जी, वड्डियां भागां वालिओ, गुरु ने कृपा कीती आपां सारिआं नूं जुड़ मिल करके बैठण दा सुभाग भरिआ समां सतगुरां ने अपने सारिआं दी झोली विच पाया है। मैं अपने आप नूं वडभागा समझदा हां, पहली वार सतगुरां दे पावन पवित्र स्थानां ते इस नगर दे विच हाजरी भरन वास्ते असीं अपना जथा लैके हाजिर होए हां। आओ समा आप जी ने सरवण कीता, तकरीबन सवा घंटे का समा है, जिहदे विचों कुछ मिनट कुछ समा जिहड़ा बतीत हो चुका है। आओ मैं इधर उधर दीयां विचारां ना करा, सीधा आप जी नूं इतिहास दे नाल जोड़न दा यतन करांगा, क्योंकि कुछ समय तक महापुरुष श्री मान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी बाबा जी ने पंडाल विच हाजिर हो जाना है। आप संगतां दे दर्शन दिदारे महापुरुषां ने आके करने आ। संगत दे चरनां विच बेनती है कि मैं प्रसंग कहना गुरु नानक साहब महाराज जी के जीवन विचों, और गुरु नानक साहब महाराज जी के जीवन का वो इतिहास कहना है जिहड़ा बहुत इन्हां स्टेजां दे उपरों घट संगतां नूं सरवण करवाया जांदा है। ते ऐसा इतिहास है भैणों मतावो वीर बुजुर्गो, जिस इतिहास नूं जिस प्रसंग नूं शरधा दे नाल भावना बना के इतिहास नूं सुन लईए ते याद रखियो साध संगत ते संगत विच बैठा होया साडा प्रवान हो जाएगा। आओ एकाग्रता दी दात आप जी ने प्रदान करनी तां जो सोहने तरीके दे नाल आप जी दे जोड़े झाड़ के आप जी दे कोलों असीं खुशियां लै सकीए। एक बार सारी संगत गरजवी आवाज विच सतगुरां दे पावन चरनां विच हाजिरी लवाओ ते चढ़दी कला दे नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बेनती करांगा भैणां मातावां वाले पासों आवाज बहुत ढिली आई है, आओ चढ़दी कला दे नाल फतेह बुलाइए। भैणों मतावो तुहाडी आवाज तेज तक पहुंची नहीं चाहिदी है, सानू पता लगे कि तुसी गुरु नानक साहब महाराज जी का इतिहास सरवण करन वास्ते उतावले बैठे हो। आओ एक बार फिर सारी संगत गरजवी आवाज विच चढ़दी कला दे नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक साहब महाराज जी अवतार धार के इस धरती ते तख्ते ते आए ने। अज दा समागम गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित और नाल दी नाल शहीदां दे सरताज पंच पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित है। आओ गुरु नानक साहब महाराज जी दा इतिहास मैं आरंभ कर लगा हां। तुसी तन करके इत्थे बैठे हो ते मन करके अपनी सुरत नूं तुसी आसाम दी धरती ते लेके जाओ। आसाम दी धरती ते एक गरीब परिवार है, गरीब परिवार। उस परिवार दे 3 मैंबर ने, एक है जगता, एक है जगते दी घरवाली, एक है जगते दा छोटा जिहा बच्चा, ओदा नाम है लाला। कहंदे ने बड़ा गरीब परिवार है, अंतां दी गरीबी इन्हां दे घर विच। कई दिन हो गए जगते दे परिवार ने रोटी नहीं खाधी, प्रशादा नहीं छकिया होया। जगता भुख दे नाल तड़फ रहा है, जगते दी घरवाली भुख दे नाल तड़फ रही है, जगते दा छोटा जिहा बच्चा लाला भुख दे नाल तड़फ रहा है। कहंदे ने कोई समा सी इन्हां दे घर विच वाहिगुरू दी बड़ी कृपा सी, बड़ी अमीरी सी, बड़े सोहणे तरीके दे नाल रोटी खांदे सी। पर जदों बंदा अपने जीवन काल विच विचरदा है ते बंदे दे जीवन विच उतराव चढ़ाव आउंदे रहिंदे ने। ते गुरु दी बाणी भी कहंदी है नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहो कराइंदा।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਗਤੇ ਦੇ ਬੇੜੇ। ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੇੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਜਗਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਏ, ਬੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਜਗਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਗਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇੜੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੇੜੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਗਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਗਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਗਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਹਰੋਂ ਜਗਤੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲਾਲਾ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਲਾਲਿਆ ਅੱਜ तेरी मां किसे दे घर कपड़े धोने वास्ते भी नहीं गई, पुत अज तेरी मां किसे दे भांडे मांजन वास्ते नहीं गई, पुत तेनू मैं कित्थों रोटी लिया के दे देवां। मां अपनी छाती तो पल्लू चुक के कहन लगी, आ पुत अज तू मेरा सिर चुंग लै। ते छोटा जिहा बच्चा लाला कहंदा, मां 2 साल हो गए ने तेरी छाती दा सिर चुंगना छड़ दिता है, मां रोटी दी भुख लगी है, रोटी लिया के दे। नाले मां तुसी दोवें जाने रोज अखा बंद करके किन्नू याद करदे रहिंदे हो? ते मां कहंदी, पुत असीं गुरु नानक नूं याद करदे हां। छोटा जिहा बच्चा लाला कहंदा, मां गुरु नानक कौन है? मां कहंदी, पुत ओ सारियां नूं रोटी देण वाला है, ओ भुखियां नूं रजाउण वाला है। ते छोटा जिहा बच्चा कहंदा, लाला कहंदा, मां जे गुरु नानक भुखियां नूं रोटी देंदा है, जे गुरु नानक भुखियां नूं रजाउण वाला है, ते जदों कोई भुखा बंदा गुरु नानक नूं याद करे आनंद तां तद आउंदा है ना। मैं गुरु नानक नूं याद करा, भला गुरु नानक मैनूं रोटी देंदा है? मां कहंदी, हां पुत क्यों नहीं, तू भी चौंकड़ा मार के गुरु नानक साहब नूं याद कर। छोटा जिहा बच्चा लाला वेड़े विच बैठ गया, चौंकड़ा मार लिया, अखां बंद कर लईआं ते गुरु नानक साहब महाराज जी नूं आवाज़ां मारदा है, कहंदा है, गुरु नानक साहब महाराज सतगुरु मेरी मां कहंदी है तू भुखियां नूं रोटी देण वाला है, सतगुरु मेरी मां कहंदी है तू खाली झोलियां भरन वाला है, सतगुरु मेरी मां कहंदी है तू भुखियां नूं रजाउण वाला है, सतगुरु मेरी मां कहंदी है तू भुखियां दे मूंह विच रोटी पाउण वाला है। ते महाराज मैं छोटा जिहा बच्चा बड़ा भुखा हां, मैं कई दिन हो गए रोटी नहीं खाधी, मैं भुख दे नाल तड़फ रिहा हां। पातशाह जे तू भुखियां नूं रोटी देना है, जे तू भुखियां नूं रजाउण वाला है ते छोटे जे बच्चे नूं रोटी दे के जा, मैं रोटी खा के ते अपनी भुख दूर कर लवां। कहंदे जदों कोई प्रेम दे नाल गुरु नानक साहब नूं याद करदा ते गुरु नानक साहब जी हाजिर हो जांदे ने। महाराज अज भी हाजिर ने, बस असी आवाज दिलों नहीं मारदे, जे दिलों आवाज मारिए ते गुरु नानक साहब जी हाजिर हो जांदे ने। कभी कहंदा खुदा करता है मंजूर दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल तो चाहिए जे बहुत मुश्किल से होती है। जदों लाले ने अंदरों भेज के आवाज मारी ना गुरु नानक साहब नूं, महाराज ईमनाबाद दी धरती ते बैठे हुए सी, लागे बैठा होया भाई मरदाना। महाराज कहंदे, मरदानिया रबाब वजा, चल आसाम दी धरती ते चलिए, कोई सानू साडा प्यारा याद कर रहा है। तको गुरु नानक साहब महाराज जी लागे बैठे भाई मरदाने नू की कहंदे ने, दल बाबा बिधि चंद साहब जी दा हजूरी टाडी जथा है। प्यारा लगिया ने तांगा प्यार दियां, तार बजाओ यारा लगिया ने तांगा प्यार दियां।
याद करे हर वेले, याद करे हर वेले। लम्मा पैंडा करके जाना करके जंगल बेले, तुर के जंगल बेले। जिन्ना चिर ना मिलांगे जाके होना नहीं गुजारा। कई सदरा ने दिलदार दियां तार बजाओ यारा, लगियां ने तांगा प्यार दियां। राग लपिया मर्दाने ने, राग लपिया मर्दाने ने। ऐसी तारे बजाई, राग लापिया मर्दाने ने ऐसी तार बजाई, ऐसी तार बजाई। पंछी मस्त होए विच पलदे बैठ समाधि लाई, बैठ समाधि लाई। तू ही तारा बोलन तू ही है निरंकारा, पौड़ा नू जोग खला दियां तार बजाओ यारा, लगियां ने तांगा प्यार दियां। तांगा बिच परदेसी प्यारा करदा नेती उडीका, नेती उडीका। सिख पिया याद करे हर वेले लगदियां जान तरीका, लगदियां जान तरीका। सिंधा अलीपुर वाला लिखदा गुरु चरना दा प्यारा, सिमटायो सिरजणहार दियां तार बजाओ यारा, लगियां ने तांगा प्यार दियां। कोई करदा याद प्यारा, लगियां ने तांगा प्यार दियां, लगियां ने तांगा प्यार दियां, लगियां ने तांगा प्यार दियां। हो गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे मर्दानिया रबाब वजा चल असाम दी धरती ते चलिए, कोई सानू साडा प्यारा याद कर रहा। मुक्कदी गल गुरु नानक साहब महाराज जी गरीबां दा उद्धार करन वास्ते एमनाबाद दी धरती तो तुरे ने भाई बाला जी ते भाई मर्दाना जी नाल लैके ते गरीब नवाज गुरु नानक साहब महाराज जी असाम दी धरती ते पहुंच के पिंड दे बाहरले पासे गुरु नानक साहब महाराज जी दा दरबार लगा होया। संगतां नूं पता लगा कि जगत जलंदे नूं हरण वाले सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी आए हुए ने। संगतां आके महाराज दे दर्शन दीदारे कर लगियां। जगते नूं पता लगा कि मेरे गरीब दा बेड़ा बन्ने लाउण वास्ते महाराज आए हुए ने। जगता अपने परिवार नूं नाल लेके महाराज दे चरनां विच हाजिर होया। पहला जगते दे छोटे जे बच्चे लाले ने आके महाराज दे चरनां ते नमस्कार कीती ते लागे बैठ गया। फिर जगते ने नमस्कार कीती ते ओही नमस्कार करके सतगुरां दे चरनां दे नेड़े सज गया। फिर जगते दी घरवाली आई, ओ भी नमस्कार करके ते लागे
बैठ गई। सारा दिन दीवान चलता रहा। जदों समाप्ति हुई गुरु नानक साहब जी उठ के जान लगे ते जगता हाथ जोड़ के अगे होके खलो गया। कहंदा सतगुरु मैं सुनिया तुसी गरीबां दे यार हो। ते महाराज मैं बहुत गरीब हाँ सतगुरु बहुत ज्यादा गरीब हाँ मैं ते महाराज कृपा करियो जे तुसी गरीबां दे यार हो ते कल दा प्रशादा मेरे गरीब दे घर विचों छकण वास्ते आयो। कैसी शरधा जगते दी। आप कई दिन हो गए जगते ने रोटी नहीं खाधी प्रशादा नहीं छकिया। जगते दा छोटा जिहा बच्चा लाला भुख दे नाल तड़फ रहा है पर गुरु नानक साहब नूं सदा दे दिता है। कहंदा सतगुरु कल दा प्रशादा साडे घर विचों आके छकियो। महाराज कहंदे ठीक है जगतिया जा कल दा प्रशादा असी तेरे घर विचों आके छकांगे। हुण जगता घरे आ गया। जदों घरे आया ना घर वाली कहन लगी जी स्वामी जी घर दे विच इक दाना अनाज दा नहीं एक गुरु नानक साहब नूं प्रशादा छका दईए। कित्थों रस्त लेके आउणी है। आप कई दिन हो गए ने भुख दे नाल तड़फ रहे आपां ते अपने छोटे जे बच्चे लाले नूं रोटी नहीं दे सके। छोटा जिहा बच्चा अपना लाला भुख दे नाल तड़फ रहा है लाले नूं रोटी नहीं दिती। गुरु नानक साहब नूं आपां प्रशादा किवें छका देवांगे। नाले गुरु नानक साहब जी कल्ले नहीं आउणगे उन्हां दे नाल संगत भी आवेगी। किवें प्रशादा छकाउणा कोई पैसा नहीं है कोई अपने घर विच रस्त नहीं है। आपां आप भुख दे नाल तड़फ रहे हैं तुसीं नहीं सी सदा देना क्योंकि गुरु नानक साहब नूं आपां प्रशादा नहीं छका सकदे। जगता कहंदा भगवान ने फिक्र ना कर जिसका कारज तेने ही किया मानस क्या विचारा राम। गुरु नानक साहब जी दे चरनां दा ध्यान धर गुरु नानक साहब नूं याद कर वो मेरे गुरु दा कारज ते सतगुरु ने आप ही अपना कारज करवा लेना है। महाराज अपने सेवकां दे कारजां विच सहाई हुंदे ने। रात पईए नींद नहीं आ रही जगते दे परिवार नूं दिन दा चढ़ा होया। जगता उठिया जगते ने ना एक कपड़ा लिया उस कपड़े विच कुछ उन्हें अपनी घरवाली दे कपड़े बन ले कुछ उन्हें अपने कपड़े बन ले कुछ उन्हें अपने छोटे जे बच्चे लाले दे कपड़े बन ले कुछ घर दे विच भांडे सी ना जिहड़े ओ भी पंड विच बन ले। बाजार विच गया परिवार दे कपड़े वेचे कुछ भांडे वेचे पैसे वटे दुकान ते गया रस्त ले ली रस्त लैके ते घर आ गया। घर वाली नूं रस्त फड़ा के आप जगता बाहर करो किसे काम वास्ते चला गया है। हुण जगते दी घर वाली नूं चाह चढ़िया कि गुरु नानक साहब जी साडे गरीबां दे घर विच अज प्रशादा छकण वास्ते आउण लगे। किन्ना चाह हुंदा है महापुरुषां नूं असीं घर दे विच बुलाईए ना सानू बड़ा चाह हुंदा सी भज्जे फिरदे आ कि अज रब दे प्यारे साधु साडे घर विच चरण पाउण वास्ते आ रहे ने। किसे लीडर ने घर विच आउणा होवे छाती ते हत्थ मार के सारे पिंड नूं सुणाउंदे हां फलाना लीडर साडे घर विचों अज प्रशादा छक के गया जां प्रशादा छकण वास्ते आ रहा। सारे पिंड नूं सुणाउंदे आ ओ जगते दे परिवार नूं किन्ना चाह चढ़िया होएगा गरीबां नूं किन्ना चाह चढ़िया होएगा कि गुरु नानक साहब जी साडे घर विचों अज प्रशादा छकण वास्ते आ रहे ने। जिन्ना दे चरनां ते कुल दुनिया झुकदी है वो रहबर अज साडे घर विच आ रहा है। बड़ा चाह जगते दी घर वाल नूं भज्जी फिरदी है खुशी विच फुल्ली नहीं समाउंदी। कदे कोई सब्जी भाजी तैयार कर दी है कदे कोई सब्जी भाजी तैयार कर दी है। वेड़े विच एक कच्चा चुल्हा ते कच्चे चुल्हे दे विच ना जगते दी घर वाली ने अग बाल दिती। अग बाल के ते आप ना अंदरों भांडा लैण वास्ते चले गई। जदों अंदरों भांडा लैण वास्ते गई वो भुल ही गई कि अग दे लागे चुल्हे दे लागे मेरा छोटा जिहा बच्चा लाला खेल रहा है जिहदा जन्म शादी तो 10 साल बाद होया सी। 10 साल बाद जदों मां भांडा लैण वास्ते गई हुणी आकाश तो थले आई उन्हें छोटे जे बच्चे लाले नूं अपने कलावे विच लैके ते लट लट करके माचरी अग दे विच वगा के ऐं सुट दिता जी। चुल्ले वाली
तड़के रिन्नन लगी भाजियां ला ला के तड़के बच्चा छड़ गई बाहर आ पियो अंदर वड़ के बच्चा छड़ की बाहर आ पियो अंदर वड़ के बाहर आई जद अंदरों कोई भांडा फड़ के बाहर आई जद अंदरों कोई भांडा फड़ के बच्चा ओदा मर गया चुल्हे विच सड़ के बच्चा ओदा मर गया चुल्हे विच सड़ के कुदरत रचिया खेल सी ओ वेखे खड़ के कुदरत रचिया खेल सी ओ वेखे खड़ के। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀਏ। बहुत ही सत्कारयोग विधि चंद शीना गुरु का सीना बहादुर बाबा विधि चंद साहब जी दे 12वें स्वरूप सिंह साहब जथेदार श्री मान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी बाबा जी दीवान दे विच सुभाईमान हो गए ने पहुंच चुके ने। आओ महापुरुषां नूं जीव आया कहण वास्ते कि चढ़दी कला दा जयकारा गजाइए। जगर अग जावे सो नाल हो जावे सत श्री अकाल। महापुरुषां दा इत्थे पहुंचण ते सारी नगर दी संगत वालों बहुत बहुत धन्नवाद। जीव आया नूं महाराज जी कृपा करना। तुसी जितने भी शरीर हाजरियां पा रहे हो सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करना। आप जी दा कदम कदम लेखे विच लाउणा हाजरियां सचखंड विच प्रवान करना। गुरु दे चरनां विच अरदास बेनती करदा हां। सत्कारयोग श्री मान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी जो महान सेवावां सिख जगत विच निभा रहे ने, जिन्हां ने कमर कसा कीता होया ते दिन रात एक करके देशां विदेशां दी धरती ते गुरु नानक साहब महाराज जी दे घर दा संदेशा पहुंचा रहे ने। सत्कारयोग सिंह साहब जथेदार श्री मान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी महापुरुषां वालों बहुत सारी आसीस हाजिर होई है। महाराज जी कृपा करना। सच्चे पातशाह महाराज जी महापुरुषां दे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखन ते इसे तरह अपने दर घर दियां गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी सेवावां लैंदे रहना। गुरु दे चरनां विच अरदास बेनती नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबता भला। आओ सारे जाने अपनी सुरत नूं इतिहास दे नाल जोड़ी एक बार सारी संगत कह दिओ सतनाम श्री वाहिगुरू।
ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਲਾਲਾ। ਮਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਂਡਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਂਡਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਟ ਲੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਚਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਲਾਲਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਲਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਰੌਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਉਹੋ ਜੀ ਰੌਣਕ ਹੁਣ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਮਾਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਨੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਢੱਕ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਫਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਉਤਾਰੀ, ਲੀੜਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਧਾ ਟੋਟਾ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਟੋਟਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੜੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੇ ਪੁੱਤ ਲਾਲਿਆ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਬਾਨਾ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ। ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ। ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਏ, ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਲਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਏ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੜੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਗਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਗਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਗਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਗਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨੇ ਲਾਲਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ, ਜੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਗਤਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਧਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਗਤੇ ਨੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਗਤਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ
दया दे घर विच आओ, महाराज मेरे गरीब दे घर विचों प्रशादा छको। गुरु नानक साहब महाराज जी फिर ना बोले। तीसरी आवाज जगता फिर दिंदा, कहंदा सतगुरु महाराज की कारण है मेरे गरीब दे घर विचों क्यों नहीं प्रशादा छक रहे? सतगुरु दया दे घर विच आओ, कृपा करके प्रशादा छकन दी कृपालता करो। गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने नेत्र खोले ते महाराज आवाज दे के कहंदे जगतिया प्रशादा छकन वास्ते आए हैं, तेरे घर विचों प्रशादा छकांगे, पर पहला तेनू एक गल पुछनी है, झूठ ना बोली, सच सच दसी। कहंदा सतगुरु पुछो। महाराज कहंदे जगतिया कल जदों तुसी प्रशादा कहण वास्ते गए तुसी 3 जी सी, 2 तुसी आप, एक तुहाडा छोटा जिहा बच्चा सी लाला। हुण तुसी ते दोवें सेवा कर रहे हो, तुसी ते दोवें नजरी आ रहे हो, पर तुहाडा छोटा जिहा बच्चा लाला किथे चला गया? लाला क्यों नहीं नजरी आ रहा? अजे जगता दे ना बोलिया, जद जगते दी घरवाली लागे खलोती हुई सी, मां अपने कलेजे नूं पकड़ के कहंदी सतगुरु मेरा पुੱਤ गवांडियां दे न्याणिਆਂ नाल खेडण वास्ते गया होया। गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे धीए तू सच कहनी है, तेरा पुੱਤ सचमुच गवांडियां दे बच्चों नाल खेडण वास्ते गया होया है? कहंदी सतगुरु मैं बच्चे दी मां हां, महाराज मैनू झूठ बोलण दी की लोड़ है? सतगुरु मेरा पुੱਤ सचमुच गवांडियां दे न्याणिਆਂ नाल खेडण वास्ते गया होया है। गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे धीए सोच ला तेरे कोल जे समय है। कहंदी सतगुरु मैं सच कह रही हां, मेरा पुੱਤ गवांडियां दे बच्चों नाल खेडण वास्ते गया होया। सतगुरु तुसी प्रशादा छक लवो। गुरु नानक साहब महाराज जी ने ना अपने हाथ दे नाल प्रशादे वाला थाल पासे कर दिता ते थाल पासे करके कहंदे धीए अज नानक तपा प्रण करदा है, असी उन्ना चिर तक तेरे घर विचों प्रशादा नहीं छकांगे जिन्ना चिर तक तेरा पुੱਤ लाला नहीं मुड़ के आ जांदा। मां दे कोलों पुੱਤ दा विछोड़ा ना जरिया गया, मां दियां ताहां निकल गईयां, मां ने उच्ची उच्ची रोना शुरू कर दिता है ते कहंदी सतगुरु मेरा पुੱਤ कदी नहीं आवेगा, महाराज कृपा करके तुसी प्रशादा छक लवो। गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे क्यों धीए तेरा पुੱਤ क्यों नहीं आवेगा? तू आपे ते कह रही है कि मेरा पुੱਤ गवांडियां दे न्याणिਆਂ नाल खेडण गया है, जदों तेरा पुੱਤ आ जावेगा फिर प्रशादा छक लवांगे। कहंदी सतगुरु मेरा पुੱਤ इस संसार नूं हमेशा वास्ते छड्ड के चला गया। महाराज इस अग ने मेरा पुੱਤ साड़ के रख दिता है, मेरा पुੱਤ मार के रख दिता है। गरीब नवाज मेरा पुੱਤ उत्थे चला गया है जिथों दुनिया दे व्यक्ति कदे कोई वापस नहीं आउंदा। गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे नहीं धीए तेरा पुੱਤ अजे है। मां दी ममता बड़ी बलवान हुंदी है, मां ते अपने पुੱਤ तो बिना रह नहीं सकदी। मावां अपने पुੱਤਾਂ दे नाल बड़ा प्यार करदियां ने। तू अपने पुੱਤ नूं आवाज मार, वेखी तेरा पुੱਤ तेरे कोल भज्जा आवेगा। कहंदी सतगुरु तुसी एक आवाज मारन दी गल्लां करदे हो, मैं अपने पुੱਤ दे सराणे वाले पासे खलो के ना गरीब नवाज अपने पुੱਤ नूं बड़ियां आवाजां मारियां, पर महाराज मेरे पुੱਤ ने मेरी कोई आवाज नहीं सुनी। ममता दी मारी हुई मां गुरु नानक साहब दे चरनां ते सिर रख के नाले उच्ची उच्ची रोंदी है ते नाले 2 शब्द गुरु नानक साहब नूं ऐं कहंदी डगेदार दा तार के पेश मियां सदा नहीं जवान दे ऐश मापे सदा नहीं जे बाल बरेस मियां सदा नहीं जे दौलता फील घोड़े सदा नहीं जे राजियां देश में
सदा ना रूप दुनिया ते सदा नहीं जे कालड़े केस मियां ते सदा नहीं जे कालड़े केस मियां। ਕੁਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ
कचहरी दे विचों असीं आप बुला लैंदे धर्म कचहरी दे विचों असीं आप बुला लैंदे असीं आप बुला लैंदे असीं आप बुला लैंदे हो। गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे धीए मां दी ममता बड़ी बलवान हुंदी है। तू अपने पुੱਤ ਨੂੰ आवाज मार वेखी तेरा पुੱਤ तेरे कोल भजया आवेगा। रो रो के मां कहंदी सतगुरु मेरा पुੱਤ हुण कदी नहीं आवेगा क्योंकि मेरा पुੱਤ इस संसार ਨੂੰ ਛੱਡ के चला गया। सतगुरु मेरा पुੱਤ ਉੱਥੇ चला गया जिੱਥੋਂ दुनिया ਦਾ व्यक्ति कदे कोई वापस नहीं आਉਂਦਾ। सतगुरु तुसी आवाज मारन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। मैं अपने पुੱਤ ਨੂੰ बड़ियां आवाजां मारियां पर सतगुरु मेरे पुੱਤ ने मेरी कोई आवाज नहीं सुनी क्योंकि मैनू विछोड़ा दे के चला गया है। मेरा पुੱਤ सदा दी नींदे सौ गया है ते सतगुरु जिथे मेरा पुੱਤ गया है उथे मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती। सतगुरु जिथे मेरा पुੱਤ गया उथे तुहाडी आवाज पहुंच सकती है। कृपा करके तुसी मेरे पुੱਤ ਨੂੰ आवाज मारो। गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे ठीक है धीए जे तेरा पुੱਤ तेरे आखे नहीं लगा फिर हुण असीं तेरे पुੱਤ ਨੂੰ आवाज मार लग्या। लागे बैठा है भाई मरदाना। गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे मरदानिया रबाब जा चल गरीब दा पुੱਤ जमा दी कचहरी विचों मोड़ के लेके आइए। भाई मरदाना रबाब जा रहा ते गुरु नानक साहब महाराज जी ना लाले नू आवाज मार लगे ने। कवि कहंदा निगाह मेहर दी करके फेर दाते इउं प्रेम प्यार ना आवाज मारी। बाहर निकल लालिया आजा मुख विखा जा एक वारी सारी संगत उड़ीके राह तेरा बच्चा वेख नाराज ने नर नारी भोजन पक्या नहीं ते रह जाऊगा लोकी कहणगे झूठी सी दिलदारी। गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे लालिया पहलो कहंदा सी मैनू भुख लगी है। पहला कहंदा सी मैं भुख दे नाल तड़फ रिहा है आके रोटी दे के जा मैं रोटी खा के अपनी भुख दूर कर लवां। ओ लालिया तेरे घर विच असीं तेनू रोटी देण वास्ते आए हां आप तू अंदर वड़ के सौ गया है। बाहर निकल सारी संगत तेरा रास्ता उड़ीक रही है। जे तू ना आया प्रसादा पक्या रह जाऊगा। लालिया तेरे घर विच असीं प्रसादा नहीं छकना लोकी की कहणगे कि कादी लाले दी गुरु नानक नाल यारी सी गुरु नानक ने ओदे घरों प्रसादा ही नहीं छकिया। बाहर निकल लालिया ते वेख तेरी मां रो रही है आके अपनी मां दियां अखां तो हंझू पूंझ मां नू चुप करा। कहंदे जदों गुरु नानक साहब जी ने इस तरह लाले नू आवाज मारी ना कखां दी छान विचों गरीब दा छोटा जिहा बच्चा उठिया ते भज्जा आया ते भज के आके अपनी मां दियां लत्तां नू चिंबड़ गया। मां ने मरे पुੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ मां रोई नहीं। मां ने ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। मां ने अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ खुशी ਚੱਲੀ नहीं जा रही। मां ने सगों ਧਾਹਾਂ मार मार के ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ मां ने रोना शुरू कर दिता है। अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ कदे ਉਹਦੇ प्यार विच आके हाथ चुमदी है कदे मां अपने प्यार विच आके ना अपने पुੱਤ ਦਾ मत्था चुमदी है कदे ਉਹਦੇ ਲੱਭ चुमदी है अपने पुੱਤ ਦੇ ਨਾਲ लाल लड़ा रही है ते गुरु नानक साहब महाराज जी दा शुकराना कर रही है। मुकदी गल गुरु नानक साहब जी ने प्रसादा छक लिया। गुरु नानक साहब महाराज जी उठ के जान लगे ते जगते दी घर वाली अगे होके खलोगी कहंदी सतगुरु महाराज शुकराना आप जी दा साडे गरीबां दे घर विचों आके अज आप जी ने प्रसादा छकिया। सच्चे पातशाह कृपा करियो कल दा प्रसादा फिर साडे गरीबां दे घर विचों छकण वास्ते आयो। गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे ठीक है धीए कल दा प्रसादा सी फिर तेरे घर विचों छकण वास्ते आवांगे। जदों गुरु नानक साहब जी चले गए ते जगता अपनी घरवाली दे कोल आ गया। जगता कहंदा भगवान ने की कर दिता है कल मैं सदा दिता अज तू गुरु नानक साहब नू सदा दे दिता। वो जेड़े कल घर दे विच कपड़े सी भांडे सी ओ वेच के गुरु नानक नू प्रसादा छकाया। दस कल दा प्रसादे इंतजाम किथों करना है मैं किथों रस्त लेके आवांगा। हुण ते अपने कोल कोई पैसा भी नहीं बचिया आपां कल नू गुरु नानक साहब नू प्रसादा नहीं छका सकदे। ते जगते दी घर वाली कहन लगी फिकर ना करो ये गुरु नानक साहब दा कारज है ते सतगुरां ने आपे ही करवा लेना है। और रात पई हुई है ते जगते दी घर वाली नू नींद नहीं आ रही ना ही जगते बेचारे नू नींद आ रही है। जगता बेचारा सारी रात तारे गिनदा रहा तारे गिन के रात कट्टीए दिन दा चढ़ा होया। मां उठी मां ने अपने सुते पे पुੱਤ नू उठाया
ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪੁੱਤ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਮਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਟਕੀ ਉਤਾਰੀ, ਲੀੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੂੜਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਉਂਦੀ ਏ ਨਾ, ਵਾਲ ਵਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਏ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੀ ਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਘੱਲਣ ਲੱਗੀ ਏ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਰਸ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਈਏ। ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਗਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਦੱਸ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਏ? ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਗਤੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਲਾਲੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਂਗਲ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਆਓ, ਜੋ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਗਤੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਜਗਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਗਤਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਹੁਸਨ, ਜਵਾਨੀ, ਮਾਪੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਿਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਾਲੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਵੇਚ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਏ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਜਗਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲਾਲਾ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਗਤਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਾਲੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ 4 ਜਾਂ 5 ਦਮੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਗਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗਤਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਐਉਂ ਦਿੰਦਾ।
वेख लथ दीना भुख है, जिनू वेख वेख लथ दीना भुख है। बच्चा मुल ले लो उठी वाजा मारदा, बच्चा मुल ले लो उठी वाजा मारदा। पुत बेच रहा कैसा इंसान है, पुत बेच रहा कैसा इंसान है। लाइए की अंदाजा सुनते विचारदा, बच्चा मुल ले लो जी वाजा मारदा, बच्चा मुल ले लो जी वाजा मारदा। पुत बिना पुत बिना घरों में मुक जाती है। जग नालो पई सांझ टुट जाती है। बलबीरा खेल करतार दा पुत बिना घरों में मुक जाती है। जग नालों पई सांझ टुट जाती है। जग नालों पई सांझ टुट जाती है। बिले बलबीर खेल करतार दा, बच्चा मुल ले लो उठी वाजा मारदा, बच्चा मुल ले लो उठी वाजा मारदा, बच्चा मुल ले लो उठी वाजा मारदा। हो जगता बाजार विच जाके अपना पुत वेचण दा होका दे रहा है। कहंदा दुनिया दे लोको मैनू बहुते पैसिਆਂ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, केवल 4 ਜਾਂ 5 ਦਮੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 4 ਜਾਂ 5 ਦਮੜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਤਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
बापू तू आवाजा देंदा थक गया होएगा, एक बार मैं आवाज दे के वेखा, हो सकता मैनू कोई खरीदण वास्ते तैयार हो जावे। बापू जगता कहंदा हाँ पुत तू आके आवाज दे के वेख ला। उच्चे पत्थर तो छोटा जिहा बच्चा लाला थले उतरिया। बाजार विच एक सेठ ते सठाणी खलोते हुए सी। सेठ ते सठाणी जदों छोटा जिहा बच्चा उस सेठ ते सठाणी दे कोल गया ना, सठाणी दे लागे जाके छोटे जे बच्चे ने सठाणी दा हौली जी कपड़ा पकड़िया ते हौली जी कपड़ा खिंच के कहंदा जी मां जी मेरा बापू मैनू बाजार विच वेचण वास्ते आया होया, तुसी मैनू खरीदोगे? कहंदे जदों मां शब्द ओदे कन्नां विच पिया ना, उस औरत दे कन्नां विच ओदियां ताहां निकल गईयां। बाजार विच खलो के औरत ने उच्ची उच्ची रोना शुरू कर दिता, क्योंकि उन्होंने अजे तक परमात्मा ने कोई धी पुत दी दात नहीं सी दिती हुई। जदों मां शब्द पालियो जगते पुत मेवा हुंदे मापियां दी जिंद जान पुत्र पुत्र पराते उड़दी फिरे दुनिया मापे पुत विच परान पुत्र जूंदी जान सहारा है मापियां दा, जूंदी जान सहारा है मापियां दा, मर गया दे पिछों निशान पुत्र शीतल पुत्रा बाजना सौण मापे हुंदे मापियां दी जिंद जान पुत्र हुंदे मापियां दी आन शान पुत्र। उस औरत दियां ताहां निकल गईयां, क्योंकि उन्होंने परमात्मा ने कोई धी पुत दी दात नहीं सी दिती। कहन लगी पुत तैनू तेरा बापू क्यों बाजार विच वेच रहा है? छोटा जिहा बच्चा लाला कहंदा जी गरीबी तो तंग आके वेच रहा है, तुसी मैनू खरीदण वास्ते तैयार हो? उस सेठानी कहन लगी हाँ पुत क्यों नहीं, जिन्ने तेरे बापू पैसे चाहिए सी देण वास्ते तैयार हाँ। आज सानू भी अजे तक परमात्मा ने कोई धी पुत दी दात नहीं दिती हुई, आ तू साडा पुत बन, जिन्ने पैसे तेरे बाप नू चाहिए सी देण वास्ते तैयार हाँ। मुकदी गल सेठानी ने अपने घर वाले दे नाल सलाह कीती, विचार कीती ते लाले नू खरीद लिया। जदों खरीदना ते पैसे जगते दे हाथ विच दे दिते। जगता दुकान ते गया, रस्त ले ली, रस्त लैके घर आया है। घर वाली ने जल पानी तैयार किया। गुरु नानक साहब महाराज जी घर विच आ गए ने, आसन ते बैठे हुए ने। गुरु नानक साहब महाराज जी जगते ने थाल विच प्रशादा पा के महाराज दे अगे रखिया ते सतगुरां दा सवाल फिर पहले दिन वाला। महाराज कहंदे जगतिया कल झूठ बोल दिता सी तेरा पुत मर गया सी ते तुसी कह दिता सी गवांडियां दे न्याणियां नाल खेडण वास्ते गया है, दस अज तेरा पुत किथे आ? जगतिया अज झूठ ना बोली। कहंदा सतगुरु अज झूठ नहीं बोलांगा महाराज, आ जिहड़ा प्रशादा तैयार कीता है ना सतगुरु पुत वेच के ते फेरी रस्त लेके आया। गुरु नानक साहब महाराज जी कहन लगे मर्दानिया प्रशादा बाद विच छकांगे, चल पहलो गरीब दा पुत मोड़ के लेके आइए। एवें नहीं गुरु नानक साहब महाराज जी नूं गरीबां दे यार आख्या जांदा। एक बार सारी संगत कह दिओ धन गुरु नानक साहिब। सतगुरु सच्चे पातशाह जगते दे परिवार नूं नाल लेके बाजार विच आए ने। बैठ के महाराज के सामने महलों दे सन्मानयोग लाला खेड रहा है। गुरु नानक साहब महाराज जी आवाज दे के कहंदे लालिया आ थले आके सानू मिल। ते लाला दूरों हाथ खड़ा करके कहंदा सतगुरु अज नहीं आवांगा, सतगुरु अज नहीं आवांगा। महाराज कल मैं आजाद सी, तुसी आवाज मारी कखां दी छान दी चुट के तुहाडे कोल आ गया, पर सतगुरु अज मैं गुलाम हाँ। आ सेठ ते सेठानी इन्हां नूं मैं माता पिता मान लिया है, गरीब नवाजे कहणगे तुहाडे कोल आवांगा वरना नहीं आवांगा। गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे ओ सेठ किसी दी गरीबी दा मजाक नहीं उड़ाईदा, लिया गरीब दा पुत वापस कर। सेठ पोतू लैके थले आया। गुरु नानक साहब महाराज जी लाले नूं चुकिया ते छाती दे नाल ला लिया। महाराज कहंदे लालिया गल की है?
ਕੱਲ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਓ, ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਿਓ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀਆਂ ਡਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਚ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲਟ ਲਟ ਕਰਕੇ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਿਆ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਿਆ ਜਗਤਿਆ तेरे परिवार की सेवा परमात्मा की कचहरी विच प्रवान हो गई। महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर मारू राग दे विच शब्द भी लिखिया, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। एक बार सारी संगत भाई लाला जी और भाई जगता जी की कमाई का ध्यान करके कह दो सतनाम श्री वाहिगुरु। इन्नी क हाजरी आप संगतां ने प्रवान कर